कैसे हो दोस्तों आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे। तो आज का मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या भगवान हमारा साथ देते हैं। हाँ, देते तो हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। ज़रा सोचिए और मुझे बताइए। अगर आपको पता है तो इस वीडियो के नीचे लिख के मुझे बताइए। अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिए। तब तक मैं आपके साथ अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि मान लीजिए हमारे ऊपर कोई विपत्ति, कोई मुसीबत इस संसार में हमारे ऊपर आती रहती है। किसी न किसी कारणवश हमारे ऊपर, अब संसार में जिएंगे, कोई ना कोई तो विपत्ति, कोई ना कोई मुसीबत तो हमारे ऊपर आएगी आएगी। कुछ दिन अच्छे भी चलेंगे और कुछ दिन गड़बड़ भी चलेंगे। ठीक है, अच्छे दिन चलेंगे तो हो सकता है हम भगवान को भूल जाएं, लेकिन जो दिन गड़बड़ चलेंगे, जो दिन ऊंचे और नीचे चलेंगे, उन दिनों में हमारे जो मनोस्थिति होगी वो ऊपर और नीचे होगी। हो सकता है कि कई बार हमारे मन की दशा ऐसी हो कि हमारा बिल्कुल मन ना करे किसी से बात करने का, अलग रहने का, अलग बैठने का। कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई हमसे पूछे ना, कोई हमें बुलाए ना। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुद तक सीमित हो। शायद उस समय हम अपने बच्चों के बारे में भी ना सोचें, अगर बच्चे हैं तो। और अगर हम खुद बच्चे हैं तो हम यही सोचते हों कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, बस शांति दे दें। उस सिचुएशन में जब हमारे पास हमें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, हम बिल्कुल एकांतवास चाहते हैं, उस समय जो हमारे मनोस्थिति होती है वो बिल्कुल एकदम डाउन होती है। शायद हमारी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, और ये जो आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, इससे ज़्यादा तो हमारे दिल में आंसू भरे होते हैं। हम कई बार सोचते हैं पुराने वो ख्याल, किसी के लिए हमने क्या क्या किया और हमें क्या क्या मिला। लेकिन इस सभी बातों को सोचने के बाद हमारा मन एकदम गम से भर जाता है, और उस गम के बांध को तोड़ के जब वो आंसुओं का पानी निकलता है, बहता है, तो उसके बाद हमारे दिल को जो दिलासा देता है, जो हमारे दिल में दिलासा उठता है, जो मन में विश्वास उठता है अगले दिन फिर से वही काम करने का, फिर से आगे बढ़ने का, फिर से नया घोंसले के लिए तिनका इकट्ठा करने का, फिर से किसी पेड़ को ढूंढने का, फिर उस पेड़ की किसी डाल में अपने घोंसले का तिनका लेके जाने का, वो आशा की किरण हमारे मन के अंदर कौन जगाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन जगाता है? हमारे खुद की अक्ल तो ये काम नहीं करती, क्योंकि हमारी अक्ल इतनी ही अच्छी होती तो हम इस नाजुक परिस्थिति में पहुंचते ही क्यों? तो ये वो कौन है जो हमारे मन के अंदर ये दिया जला के रखता है? ये वो कौन है जो अगले दिन फिर से हमारे मन में खुशी की किरण पैदा करता है? ये वो कौन है जो हमारे चेहरे पे फिर से मुस्कान लाता है? ये वो कौन है जो हमारी किसी न किसी तरीके से किसी न किसी इंसान को भेज के हमारी मदद करता है? ये वो कौन है जो फिर से हमारी जेबों में पैसे भर देता है? ये वो कौन है जो बार बार हमसे मेहनत करवा के हमें फिर उस निराशा के गर्द से निकाल के हमें सूरज की तरह चमका देता है? ये वो कौन है जो हमसे बहुत, हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है? ये वो कौन है जो हमें ऊपर उठाना चाहता है? ये वो कौन है जो हमें नीचे गिरता हुआ नहीं देख सकता? ये वो कौन है
जो हम में फिर से आत्मविश्वास भरता है? ये वो कौन है जो फिर से हमारे अकाउंट में, हमारे जेबों में पैसे भर देता है? ये वो कौन है जो उसी पैसे के ज़रिए हमसे लोगों के लिए अच्छे काम करवाता है? आप समझ ही चुके होंगे कि ये वो कौन है जो मुझसे आपको और आपको मुझसे और हम सबको एक दूसरे से मिलवाता है। ये वो कौन है जो हमें समझाता है कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और हर किसी को तुम प्यार करो, उसमें मुझे देखो। ये वो कौन है जो हमें बार 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 इसी प्यार की शिक्षा देता है? आप समझ पा रहे होंगे कि ये कौन है? ये कौन है जो हमें समझाता है कि अगर तेरे साथ किसी ने ऐसा किया तो तू किसी के साथ ऐसा मत करना। बार बार हमें ये समझाता है, बार बार हमें, और हम कुछ 1-2 सालों के बाद फिर से भूल जाते हैं और वो फिर से हमें उठाने आता है। और कितनी बार उठाता है हमें। मैं खुद से भी यही पूछता हूँ कि वो कौन है, और आपसे भी पूछता हूँ वो कौन है जो हमें ये समझाता है कि ये नहीं करना है, और ये करना है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में आती रहती हैं। हम तो मनुष्य हैं, हम तो अपनी बातें एक दूसरों के साथ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से राय मांग सकते हैं। लेकिन ये वो कौन है जिनके पास भाषा भी नहीं है, फिर भी उनका ध्यान रखता है? जो चल भी नहीं सकते पेड़ पौधे, उन तक भी खाना पहुंचाता है। भले ही सूर्य की रोशनी बन के उन तक पहुंचे, भले ही पानी तक के ज़रिए उन तक पहुंचे, भले ही मिट्टी से उनकी खुराक पैदा कर दे, वो कौन है? तो सोचिएगा दोस्तों, बस ये कुछ एक असाइनमेंट ही समझ लीजिए आप अपनी। बातें तो बहुत हैं आपसे करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ये वो कौन है जो आपके जीवन में फिर से नया रंग भरेगा? बाय।